तो आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। खरगोश की चतुराई। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह हर रोज किसी हिरन, लोमड़ी, खरगोश आदि को मारकर खा जाया करता था। इस शेर के आतंक की वजह से सभी जानवर घबरा गए थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो डर के मारे जंगल से भागने की तैयारियां करने लगी। जब जानवरों को इस तरह से भागते हुए देखा तो कुछ बूढ़े जानवर ने एक सभा की और इस तरह घर छोड़कर जाने के बारे में बहुत गंभीरता से सोच विचार शुरू किया। एक बात पक्की है कि बूढ़ों के पास दिमाग ज़्यादा होता है, जवान लोगों के पास शक्ति ज़्यादा होती है। इस सभा के अंतर्गत सभी जानवर ने एक फैसला किया कि इस तरह से बेमौत मरने से अच्छा है कि सब जानवर बारी बारी से शेर के पास चले जाएं। इस प्रकार शेर का पेट भर जाया करेगा और हम भी इस जीवन मृत्यु के डर से आज़ाद रहेंगे। आखिर एक दिन तो सबको मरना है। सुबह होते ही सब के सब जानवर मिलकर शेर के पास गए और उसके आगे हाथ जोड़कर अपना सुझाव रखा जो उन्होंने सभा में तय किया था। शेर बोला, अगर आप सभी लोगों ने यह फैसला किया है तो फिर मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। यह बात सबकी इच्छा के मुताबिक पूरी हो गई। अब शेर ने सभी जानवरों को तंग करने का वचन दिया। इसके साथ यह शर्त भी रखी, अगर आप लोग अपनी बात पर कायम नहीं है तो मैं सभी जानवरों को मारकर खा जाऊंगा। इसलिए आप लोगों ने जो सौगंध खाई है उसे पूरा करना। उस दिन से ही हर रोज एक न एक जानवर बारी बारी शेर के पास आता और उसे शेर खाकर अपना पेट भर लिया करता। अब जानवरों को शेर की दहशत नहीं थी। निरंतर यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन खरगोश की बारी आई तो वह बेचारा अकेला बैठा अपनी मौत की घड़ियां गिनने लगा और सोच रहा था कि क्या मैं इसी प्रकार इस मृत्यु से बच सकता हूँ। यह सोच विचार करते हुए खरगोश को काफी देर हो गई थी। उधर शेर बैठा हुआ अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे उसका शिकार लेट हो रहा था उसी प्रकार उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। उधर खरगोश भी अपनी नई योजना तैयार करके चला था। जैसे ही खरगोश शेर के पास आया तो गुस्सा से भरा शेर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, अरे तू तो पहले से ही तो इतना छोटा है कि तुझे खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। दूसरे तू इतनी देरी से आया। शेर को गुस्से से भरा देखकर खरगोश पहले तो बहुत डर गया और बुरी तरह से कांपने लगा। फिर अपने आप पर काबू पाते हुए धीमे स्वर में बोला, जंगल के राजा, मैं अपनी गलती को मानता हूँ कि मैंने आने में देरी कर दी, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैं और मेरे साथियों ने सोचा था कि एक छोटे से खरगोश को खाकर भला जंगल के राजा का पेट कहाँ भरेगा। इसलिए मेरे 4 और भी साथी और भी मेरे साथ आए ताकि आपका पेट भर जाए। मगर बदकिस्मती यह है कि जैसे ही हम लोग जंगल में आ रहे थे उसी वक्त एक गुफा के अंदर से शेर निकल आया। वह बड़ा ही भयानक शेर था। उस शेर ने गरज कर कहा, अरे तुम सब लोग इधर कहाँ जा रहे हो, मुझे भी बता कर जाओ। हमने उसे पूछने पर बता दिया कि जंगल के राजा शेर हैं, हम उसी का भोजन बनने जा रहे हैं। कौन सा राजा, किसका राजा? उसने चिल्लाकर पूछा। इस जंगल का राजा। इस जंगल के राजा तो हम हैं। हमारे होते हुए जंगल का राजा दूसरा कौन हो सकता है। मैं इसी वक्त उन 4 खरगोशों को अपने पास रख लेता हूँ। अगर कोई राजा है तो उसे बुलाओ।
अगर वह शक्तिशाली है तो उन्हें छुड़ा ले। कौन हो सकता है वह? किसकी हिम्मत हुई जो मेरे होते हुए इस जंगल का राजा बन सके? वह गुस्से से दहाड़ा, महाराज, आपका वह दुश्मन एक किले में बंद है। बड़े बुजुर्गों का मानना है किले में बंद दुश्मन बड़ी मुश्किल से मारा जाता है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप के डर की वजह से, गुरु बृहस्पति की आज्ञा से, विश्वकर्मा जी के प्रभाव से इंद्र ने किला बनवाया था। उसने यह वरदान दिया था, जिसके पास किला होगा वही सफल होगा। अब वह खरगोश के बच्चे, तू मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं शेर हूँ, शेर। तुम मुझे उस दुश्मन का पता जल्दी से जल्द बता देना जो इस जंगल में घुस आया है। मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। उस जंगल में मेरा राज है। यहाँ का राजा मैं हूँ, सिर्फ मैं। इस जंगल के अंदर शेर नहीं आ सकता। महाराज, आप गुस्से में आकर यह भी भूल गए कि वह शक्तिशाली और बलवान है। अपने आप से उस शक्ति को देख लें, उसके बाद ही युद्ध का फैसला करें। दुश्मन की ताकत जाने बिना उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। लोग जोश में होकर दूसरों की ताकत देखे बिना युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। वह पतंगे की तरह जलकर राख हो जाते हैं। अबे ओ बेवकूफ खरगोश, तुम मुझे इन बातों में मत उलझाओ। मैं इस दुनिया में किसी से भी नहीं डरता हूँ। तुम मुझे जल्दी से उस किले का पता बता दो। अगर महाराज आप इतनी जिद कर रहे हैं, मैं आपको उसका बिल बता देता हूँ। इतना कहते हुए खरगोश मन ही मन में बड़ा खुश हो रहा था। शेर खरगोश को जंगल में उस जगह पर ले गया जहाँ पर पुराना एक बड़ा सा कुआं था। वह दूर से ही इशारा करके बोला, वह देखो महाराज, यह है वह किला जिसके अंदर शेर रहता है। वहीं उसने खरगोश को छिपाया है। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं उसे देखता हूँ। इतना कहते हुए शेर ने एक लंबी छलांग लगाई और उस कुएं के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसके अंदर झांककर शेर को देखने की कोशिश करने लगा। शेर ने देखा, एक वैसा ही शेर उस पानी के अंदर भी दिखाई दे रहा था। वह उसे देखते ही पूरी ताकत में गरजा। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। जिस प्रकार शेर दहाड़ रहा था, उसी प्रकार कुएं के अंदर से शेर की छाया दहाड़ रही थी। इसी की वजह से उसका गुस्सा और भी भड़क गया। उसकी दहाड़ जब कुएं के अंदर से सुनाई दी तो वह और ऊंची हो जाती। इसकी वजह से शेर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता। वह बार बार उससे कहता, अरे तुम अगर बहादुर हो तो कुएं से बाहर आ जाओ। अब इस तरह कब तक अंदर छिपे बैठे रहोगे? शेर ने कहा। खरगोश ने ठीक कहा था कि दुश्मन को किले के अंदर मारना इतना आसान नहीं है। अब तो मुझे इसे मारने के लिए कुएं के अंदर ही जाना पड़ेगा। यह बाहर नहीं निकलेगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ का राजा हूँ। इतना कहकर शेर ने कुएं के अंदर छलांग लगाई और हमेशा के लिए कुएं के अंदर रह गया। खरगोश अपने दूसरे साथियों को भी लेकर वहां आ गया। उन सब ने जब यह देखा कि शेर इस खरगोश के बुद्धि के कारण कुएं के अंदर गिरकर मर गया, तो सबके सब खुशी से नाचने लगे। आज के बाद कोई बेगुनाह जानवर नहीं मारा जाएगा। शेर की बुद्धिमानी पर सभी जानवर खुश हो रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।